बहुत सारे बच्चे 10-12 घंटे मेहनत करते हैं, इनमें से हमेशा दो तरह के बच्चे निकलते हैं जब रिजल्ट आता है। 12 घंटे वाला बच्चा, मेहनत करने वाला, सेलेक्ट नहीं होता। वहीं पर सेम अमाउंट ऑफ मेहनत है, उससे थोड़ी कम मेहनत करने वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, वो भी एकदम टॉपर वाली रैंक परसेंटाइल के साथ। ऐसा क्यों होता है, क्या राज है उसका? आज यार यही बात करने वाले हैं कि एक जो टॉपर होता है या जो भी जिंदगी में लोग मचा रहे हैं, वो अपने डे को किस तरीके से मैनेज करते हैं। आप इसको स्टडी रूटीन बोल सकते हो, टाइम टेबल बोल सकते हो, कि वो अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके दुनिया की टफेस्ट से टफेस्ट चैलेंजेस को जीत जाते हैं। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और यार आज हम ड्रॉपर्स के स्पेसिफिक टाइम टेबल की बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार आज आपको 4 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे इस साल 550 से ज्यादा ईसरलाइट्स 99 परसेंटाइल लाए बीइंग ड्रॉपर्स। भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। पर उससे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? हमने इनका पूरा डेटा क्रंच किया जब से रिजल्ट आया ना। इस वीडियो के लिए हम पूरी एक टीम लगी हुई है जो एक डेटा क्रंच करने में लगी हुई थी कि यार इनके पैटर्न क्या है, ये कब थ्योरी पढ़ते थे, कितने टाइम तक होमवर्क करते थे, कितने सवाल प्रैक्टिस, इनका डे कैसा दिखता था, क्या ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते थे, मेडिटेशन करते थे। आज इन सब के आपको जवाब यहां पर देने वाला हूं। उन सारी ऑब्जर्वेशंस को यार मैंने खुद ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। मेरे घर में एयर 41 रहते हैं, हमारे साथ एयर 2 काम करते हैं, एयर 1 है, नीट के एयर 2 अब साथ में काम करते हैं। तो यार इन सब से पूछा, इन सब की नॉलेज को इकट्ठा किया और आपके लिए यार ये बना रहा हूं। तो ये वेल टेस्टेड है। हर साल ये चीज हर बच्चा कर टाइम टेबल ढंग से बनाकर, फॉलो कर और एक साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर यार अपने ड्रीम एग्जाम्स को फोड़ रहा है। लाइफ में जो भी करना चाहता है वो फोड़ रहा है। तो यार शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक चीज तुमको बता देता हूं जिसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यार एक्सपेक्टेशन अगर तुम्हारी आज ये है ना कि सर कुछ ऐसा बता देंगे कि बस मैं ना 6 घंटे पढ़कर टॉपर बन जाता हूं, ऐसी कोई जड़ी बूटी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कोई इंजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। हर वो बच्चा जो आज 99 परसेंटाइल लेकर आया है या जो पिछले सालों में इतनी बार आईआईटीएन बने, डॉक्टर बने, 700 प्लस नंबर एज ड्रॉपर्स लेकर आए, वो मिनिमम 12 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं। इसके बिना तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख बच्चों से कंपटीशन है, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तुम में कितना भी दिमाग हो, तुम्हारे दिमाग जितना दिमाग बेटा बहुत सारे लोगों में है, और अगर वो उतने दिमाग के साथ तुमसे ज्यादा मेहनत करेंगे तो वो जीतेंगे। ये बात तुम ध्यान में रख लेना। 10, 12, 15 हजार रैंक लानी हो तो 8 घंटे पढ़ लो, 9 घंटे पढ़ लो, पर अगर टॉप 2000 में आना चाहते हो, 99.5 के ऊपर जाना चाहते हो, तो मिनिमम 12 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उसको पहले ही बेसिक लिख दिया। और ना टाइम पास करने के लिए वीडियो मत देखना, ठीक है? नोट्स ले आओ, एक एक चीज नोट डाउन करना है जो मैं बताऊंगा, और फिर उनको फॉलो करना हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, पूरे साल। तब जाकर ड्रॉपर से टॉपर की जर्नी होगी। ये सिर्फ देखकर खुश होने वाली चीज नहीं है, तकलीफ वाली चीज है, क्योंकि जर्नी टफ रहती ही है। जितना बड़ा पहाड़ होगा ना, उसका रास्ता उतना ही पतला होगा, उतनी कठिनाइयां होगी, ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाकर उतना ही कम होगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएगी। आज उसी को ब्रेकअप करने वाले हैं कि कैसे हम बेस्ट टाइम टेबल बनाकर इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। तो अगर 12 घंटे मिनिमम नहीं पढ़ सकते तो नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, टॉपर्स का ब्रेकअप। यार तो जो इन बच्चों का एनालिसिस किया, बहुत एक सिंपल सी बात समझ में आई, पता है तुमको? ये एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है? उन 12 घंटे में से इनका 40 to 50% टाइम्स, मतलब 5 to 6 आवर्स, ये एक टॉपर का ब्रेकअप है। आपके कुछ बच्चों के तो ईगो क्या, उनकी तो जिंदगी में सको सर ब्रेकअप की भी बातें करते हो, अभी अभी तो हुआ है क्यों जले पर हाथ रख रहे हो, नमक छिड़क रहे हो? अबे वो वाला ब्रेकअप नहीं है, टाइम के ब्रेकअप की बात हो रही है। वापस आ जाओ असली दुनिया में, ठीक है? ये 5 से 6 घंटे की थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% टाइम इनका थ्योरी पढ़ने में जा रहा है। ये क्लास अटेंड करने में जा रहा है। जैसे जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स में पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास करते हैं, जो गुरुकुल में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कोटा आकर वो ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक है? इनका ब्रेकअप उसमें चला गया 4.5, 5, 5.5 घंटे की क्लास अटेंड करने में। उसके बाद करीब 1 to 1.5 आवर्स डेली ये रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन किस चीज का करते हैं? जो भी इन्होंने क्लास में पढ़ा है
उसको ये रिवाइज करने में 1 से 1.5 घंटे लगाते हैं बेटा। तो 6 से 7.5 घंटे, 7 से 7.5 घंटे यहां पर इनके हो गए। उसके बाद जो 40% टाइम बचा, 5 आवर्स करीब करीब ये बच्चे होमवर्क करने में लगाते हैं। क्या करने में लगाते हैं? होमवर्क करने में लगाते हैं। कंप्लीटनेस है इनके दिन में। तुम्हारे जैसे नहीं है जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि होमवर्क ही नहीं कर रहे, नोट्स रिवाइज ही नहीं कर रहे, बस थ्योरी 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 पढ़े जा रहे, 4 अलग अलग जगह से, यहां से भी पढ़ ली, वहां से भी पढ़ ली, वहां से भी पढ़ ली। नहीं होता उससे। इनका डे ब्रेकअप एकदम फिक्स है। और सर ये टाइम टेबल कैसा बनाते हैं? क्या इनका टाइम टेबल ऐसा दिखता है क्या कि भैया 6 to 6:30 ब्रेकफास्ट, ऐसा होता है क्या? 6:30 to 8:30 स्टडी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होता। ये कभी फॉलो ही नहीं होता, लंबे टाइम तक हो भी नहीं सकता। इससे तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 6:30 बजे उठकर, मैं 6 बजे की जगह गलती से 6:30 उठा, तो मेरा वो पूरा दिन रिग्रेट में बर्बाद हो जाएगा कि यार मैं तो लेट उठा, मेरा एक स्लॉट वेस्ट हो गया। अब एक काम करता हूं, जब ये हो ही गया तो 8:30 बजे बाद, मतलब सुबह 6:30 बजे तो कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता, नहाना धोना यार जो भी है, जो भी तुम उसको मानो, सब 8:30 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट का ब्रेक होगा, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लूंगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा। और ये पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और उसके रिग्रेट में हफ्तों हफ्तों तक बर्बादी छाई रहती है। ये काम नहीं करना। आपको टास्क टेबल बनानी है। अभी वो 3rd पॉइंट में आपको बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई? ये होता है एक टॉपर के दिन का ब्रेकअप, जो आपको नेसेसरीली करना ही है। और एक हफ्ते में इसमें आप और एक एडिशन कर दो, वो 3 घंटे के टेस्ट देते हैं 1 हफ्ते के अंदर। करना पड़ेगा यार, कोई और ऑप्शन नहीं है। एक बच्चा है अनंत अवस्थी, बहुत सारे 100+ टेस्ट दे डाले उसने, हुआ उसका। तन्मय पांडा 100+ टेस्ट दे डाले, हुआ उसका। हर्षित 99.93% टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट देता गया, हो गया उसका। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, समझ गए? इट इज सेम लाइक यार कि कोई इलॉन मस्क से बोले बेटा तू काम मत कर, कुछ मत कर, बस दुनिया का रिचेस्ट बन जाना या इतना इंपैक्ट लेना, नहीं होगा। कोई विराट कोहली साहब से बोले कि नहीं यार आप जिम मत जाओ, आप प्रैक्टिस मत करो, बस मैच में सीधा खेलने चल जाना, नहीं परफॉर्म कर सकते। जो फाइनल आउटपुट आता है वो इन चीजों से आता है। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट, ब्रेन पावर। अब देखो, 2 तरह के पॉसिबल शेड्यूल्स होते हैं। एक होता है मॉर्निंग वाला बच्चा जो सुबह उठकर पढ़ता है, एक होता है नाइट वाला बच्चा। आपको एक सिंपल सी सलाह देना चाहूंगा कि जो 550 बच्चे हमने ऑब्जर्व किए, इसमें से 500+ बच्चा सुबह टाइम पर उठता था, मतलब 6 या 7 बजे तक मैक्सिमम उठ जाता था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, सबके अपने अलग तरीके होते हैं, नाइट वाले भी पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, पूरा 55 से 99.2 परसेंटाइल के उसने जब मारा ड्रॉप ईयर में, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो रात को स्टडी करता था, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जो बच्चों के लिए काम करता है वो बात करता हूं। हमेशा एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। पर अगर तुम्हारे हाथ में है तो यार मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई करना वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, बहुत ही रेयरली आपको ऐसे मिलेंगे जो रात को लेट तक काम करते हैं, मैक्सिमम टाइम पर सोते हैं, सुबह 5-6 बजे तक उठ जाते, 7 बजे तक मैक्सिमम उठ जाते, उसके बाद वो नहीं। मेरे ड्रॉप ईयर में क्या टाइम टेबल था? मेरे ड्रॉप ईयर में टाइम टेबल था, मैं 12 बजे सो जाता था, 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाता था, मतलब 11 से 12 के बीच में सोना और 6 के अराउंड उठ जाना। मैंने ये पूरे साल भर फॉलो किया, रिजल्ट तुम सबको पता है यार, ये तुमको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिफरेबल है कि आप मॉर्निंग में उठ जाओ। पर सर हमारी तो 11th-12th में आदत लगी हुई है, हम तो 4 बजे सोते हैं, अब कल से मैं क्या करूं, 1 बजे सोने लग जाऊं क्या? नहीं भाई, मशीन थोड़ी ना, इंसान है, आदत धीरे धीरे बदलती है। अगर अभी आप 4 बजे सो रहे हो तो पूरे हफ्ते 3:30 बजे सो जाओ। इसमें तो दिमाग को पता भी नहीं लगेगा कि तुमने क्या चेंज किया, क्योंकि आधे घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है नींद ना आए शुरू में 1-2 दिन, जबरदस्ती बेड पर पड़े रहो, धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके अगले हफ्ते 3 बजे, फिर उसके अगले हफ्ते 2:30 बजे, फिर उसके अगले हफ्ते 2 बजे, ऐसे करते 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 12 बजे तक पहुंच जाओ। दूसरी चीज तुम्हें और बताता हूं यार, तुम्हारा एग्जाम अगर सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट में आ गया और 4 बजे वाली तुम्हारी सोने की आदत है, तो एग्जाम के दिन एसिडिटी हो जाएगी, वॉशरूम जाने की लगी रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन पर तो ध्यान कम रहेगा, समझ गए? और 50% चांस तो है कि एग्जाम सुबह की शिफ्ट में आएगा। चलो नीट के बच्चे हो तो दिन में आएगा, वहां फिर भी मैनेज कर सकते हैं। बट फिर भी नीट वालों को भी जितना ऑब्जर्व किया है, सुबह उठकर पढ़ते हैं, 7 बजे बाद उठकर
मतलब आप 2-3-4 बजे सो रहे हो, इससे हमेशा तबीयत खराब होने की चांसेस ज्यादा होती है। अब दूसरी बात जो टॉपर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, जितने भी बच्चे मैंने देखे, खुद को इंक्लूडेड, जिन्होंने कुछ किया, वो सब 6 से 7 घंटे की नींद निकालते हैं। कुछ बच्चे शुरू शुरू में तैयारी करते टाइम ओवर हाइप्ड हो जाते हैं। अब बिगड़ा है ना बेइज्जती की जमाने ने, फेलियर का टैग लगा दिया है, कोई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा, गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई भाई साहब, अब 4-4 घंटे ही सोऊंगा, नहीं होगा उससे। अभी टाइम है, अभी उतनी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आई है, 1 साल करीब बचा हुआ है हमारे पास, 8-9 महीने बचे हुए हैं। तो अगर आप 6 से 7 घंटे भी सोते हो रोज तो आपका काम चल जाएगा। किसी का बॉडी टाइप 7 घंटे में रिचार्ज होता है, किसी की बॉडी जो है वो 6 घंटे में रिचार्ज होती है। आपको समझने की बात यह कि यार पत्थर तोड़ने वाला फिजिकल काम नहीं है, मेंटल काम है। हमारा ब्रेन एक्टिवेटेड होना चाहिए। और आप सब ने यह चीज नोटिस करी है कि अगर 4 घंटे में सोता हूं तो दिन भर आलस आते हैं, दिन भर एसिडिटी वाला माहौल बना होता है, नींद आती रहती है, सो जाऊं मन करता है, तो ब्रेन एक्टिवेटेड ही नहीं है, 50% एक्टिव है, तो आपकी एफिशिएंसी ही नहीं आएगी। तो 6 घंटे से 7 घंटे के बीच में सोना है, ये मिनिमम स्लीप रिक्वायर्ड है, तभी जाकर आपकी ब्रेन रीएनर्जाइज होती है, तभी जाके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती है। बात समझ में आ गई? इतने घंटे हमको सोना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे काम नहीं चलता। ब्रेन को 6 घंटे 7 घंटे नींद की जरूरत होती है। एक बच्चे की कहानी बताता हूं, 87% है 12th के साथ, पूरी मेहनत करी, पर पता है क्या, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, नर्वसनेस इतनी, पेपर में बार बार जाकर बिगाड़ कर आता था, ड्रॉप ईयर में चेंज किया, रोज सुबह आधा घंटा साइकिल चलाई नियम से, मम्मी भगाती थी घर के बाहर, आने नहीं दूंगी, पहले साइकिल चला कर आता था, रोज शाम को मेडिटेशन करता था 15 मिनट। इतना इंप्रूवमेंट आया कि यार 99.8 परसेंटाइल पर पहुंच गया वो 87 परसेंटाइल से, ऑलमोस्ट 13 परसेंटाइल का जंप। 1.5 लाख बच्चे को उसने पीछे कर दिया अपने ड्रॉप ईयर में। तुम भी कर सकते हो ना यार। तो तुम्हारे टाइम टेबल में आइडियली, ये तो हो गया स्लीप, 30 to 45 मिनट की क्या होनी चाहिए? एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सरसाइज होनी चाहिए है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो तुम्हारा दिमाग उतना एक्टिव ही नहीं रहेगा। फॉर अ हेल्दी माइंड यू नीड अ हेल्दी बॉडी। तो जाओ कसरत करो, बायोलॉजिकली तुम्हारी उम्र भी वैसी है जो फिजिकली एक्टिव तुम्हारे से डिमांड करती है। समझ गए बात? फाइनल और चौथी चीज जो आपके लिए है वो है टाइम ट्रैकिंग। पता है क्या होगा? आपको ऐसा फील होगा मैं ज्यादा पढ़ लिया या मैं कम पढ़ लिया। आपको एक मेथड बताता हूं, चिट मेथड। अच्छा, ये कमेंट में भी लिखकर बता देना यार कि आप ये चारों चीजें करने वाले हो। समझ गए? जो भी मैंने आपको 4 चीजें बताई है शुरू से लेकर आखिरी तक, वो चारों चीजें कमेंट में लिखकर बता देना। अपना नाम, अपना टारगेट एग्जाम, अपनी ड्रीम रैंक या ड्रीम परसेंटाइल जो भी टारगेट कर रहे हो, और नीचे लिख देना हम ये चारों चीजें फॉलो करेंगे, और चारों चीजें लिख देना ताकि आपका एक कमिटमेंट हो जाएगा। ठीक है? इससे क्या होता है, आपके मेरे बीच में कमिटमेंट हो गया। अब आपको रहेगा यार ठीक है मैंने वहां पर जाकर बोला था कि मैं करने वाला हूं, तो जब भी लूज पढ़ रहे होंगे ना तो आपके अंदर से आवाज आ जाएगी नहीं यार अपने लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, करके मानेंगे। ठीक है? चिट मेथड यूज कर लो आप। आपको जो भी आप रफ पेपर यूज करते हो वो वैसे भी रद्दी होने वाले हैं, उनको फाड़कर छोटी छोटी चिट्स बना लो। आपको एक दिन की 12 चिट्स फाड़नी है। जेब में रखकर घूमो, ऊपर वाली जेब होती है, जेब में यहां पर रखकर घूमो। वजन लगता रहेगा यार, इन चिट्स का इतना वजन होता है 100 किलो के पत्थर का भी नहीं होता कि यार जेब में अभी भी चिट बाकी है। और डिसिप्लिन लाओ कि आज के दिन की 12 चिट मेरे को फाड़नी ही है। अच्छा, ये जो 12 घंटे ये इंक्लूडिंग क्लासेस होता है, इंक्लूडिंग थ्योरी, जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में आप पढ़ रहे हो, ये इसको इंक्लूड करके होता है। तो चिट मेथड, आपने 1 घंटे की पढ़ाई करी, चिट फाड़ दी, दूसरे की करी, दूसरी फाड़ दी। प्लीज पेपर वेस्ट मत करना, नए पेपर लेकर मत बैठना। जो यूजलेस पेपर है, अखबार एक दिन पढ़ने के बाद यूजलेस हो जाता है, उसकी चिट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए क्या? क्लियर है? मजा आएगा यार, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना यार, मैं ही भगवान हूं। वो 12 चिट्स को फाड़ने के बाद मैंने भी अपने ड्रॉप ईयर में किया था। सारांश सर ने 11 12 में किया, एयर 41 वो लेकर आए, अर्पित सर ने किया एयर 2 लेकर आए, सबने किया हमने। रिजल्ट आपके सामने है, उसका बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगर इस पूरी चीज को समराइज करूं तो एक आइडियल टाइम टेबल कैसा दिखता है?
6 से 8 का एक स्टडी स्लॉट, ठीक है। फिर टास्क टेबल जिसको हम बोल सकते हैं, फिर 9 से 2 का एक और स्टडी स्लॉट, जनरली ये क्लास का स्लॉट होता है। दिस कैन बी 8:30 to 1:30 ऑल्सो, ईसरल में तो 8:30 से 1:30 क्लास चलती है। फिर 3 to 6 का एक स्टडी स्लॉट, अभी जब तक थोड़े गर्मी वाला माहौल चल रहा है। 6 to 7 का एक्सरसाइज स्लॉट, अगर आप लोग शाम को प्रेफर करते हो, सुबह कर सकते हो तो सुबह कर लो, शाम को कर सकते हो तो शाम को कर लो। फिर 7 to 8:30 का एक स्टडी स्लॉट, आपने 9 बजे तक फिर खाना खा लिया, और 9 से 11-12 का एक स्टडी स्लॉट। ये आपके 12, 13, 14 घंटे की यहां पर पढ़ाई हो गई आइडियली। कैसे करते हैं बच्चे? सुबह क्लास करी, 3 से 6 वाले स्टडी स्लॉट में सबसे पहले आकर नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर होमवर्क लेकर बैठ गए, फिर 7 से 8:30 में होमवर्क, फिर 9 से 11 में होमवर्क, और 11 से 12 में जो सवाल नहीं बने थे उनको रीअटेम्प्ट कर लिया। मॉर्निंग आवर्स में क्लास के पहले उस सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए जो मेरा उस टाइम पर सबसे कमजोर चल रहा है। ये हर ड्रॉपर टू टॉपर की कहानी है, तुम्हारी भी हो सकती है अगर इसको फॉलो कर लिया तो कमेंट्स में लिखकर बता देना यार फॉलो करने वाले हो क्या। ये आज के लिए मेरी तरफ से था बेस्ट पॉसिबल टाइम टेबल, जो इस बार 550 बच्चों को एनालाइज किया, पिछले साल के 1400 आईटीएम्स को एनालाइज किया, और सालों से जो करते आ रहे हैं, जिसको खुद को फॉलो किया था। ठीक है, मिलते हैं अगली बार कुछ और चीज के साथ। ऑल द बेस्ट। दुनिया में कोई कुछ भी बोल दे, अपने ऊपर विश्वास रखना, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, वो कर सकते हो, मचाते हैं।